मैया सम्मान योजना में नए लाभुकों का जुड़ना पिछले करीब 11 महीनों से लगभग बंद पड़ा है, जबकि योजना से बाहर होने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हालात ये हैं कि जैसे ही किसी महिला लाभुक की उम्र 50 साल पूरी होती है, उसका नाम अपने आप पोर्टल से हट जाता है। वहीं दूसरी ओर 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी नई पात्र महिलाएं योजना में शामिल ही नहीं हो पा रही हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हर महीने हजारों महिलाओं के नाम सूची से कटते जा रहे हैं और नए लाभुकों की संख्या लगभग शून्य बनी हुई है। इसी बीच मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त के रूप में 2,500 रुपए महिलाओं के खातों में भेज दिए गए हैं। रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने के कोई खास संकेत नहीं है। उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही सर्द हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं जताई गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि कुछ लोगों के पास भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के पहचान पत्र मौजूद हैं। कोई पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी कर रहा है तो कोई भारत में रहते हुए बांग्लादेश से पेंशन ले रहा है। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार के राज में कानून पूरी तरह बेबस हो गया है और बालू माफिया बेलगाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि पलामू की घाटों से बिना टेंडर के रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर बालू निकाला जा रहा है, लेकिन न तो प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही सरकार जवाबदेही दिखा रही है। नदियां उजड़ रही हैं और सत्ता मूक दर्शक बनी हुई है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि जी रामजी योजना विकसित भारत अभियान के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में जहां 100 दिन रोजगार का प्रावधान था, वहीं जी रामजी योजना में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही अगर काम नहीं मिलता है तो सरकार की ओर से ग्रामीण मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को मजदूरों को ज्यादा काम मिलना और बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य किया जाना पसंद नहीं है और कांग्रेस ने मनरेगा को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया था। असम की एक दिवसीय यात्रा पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1 लाख बीघा से ज्यादा जमीन खाली कराई गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेगी और उन्हें बाहर निकालेगी। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने देश भर से सभी घुसपैठियों को हटाने का संकल्प लिया है। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है, जिन्हें लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी देरी और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद स्टेशन पर हावड़ा और सियालदह राजधानी एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें 16 घंटे से भी ज्यादा देरी से पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन साहिबगंज जाने के दौरान देवघर के बगदाहा में रुके। वहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का पहिया थम सा गया है। उनके मुताबिक मौजूदा सरकार विकास को लेकर कहीं से भी गंभीर नजर नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रही है और जनता के विकास के लिए उसके पास कोई ठोस ढांचा नहीं है। झारखंड में जीवन दूत ऐप लॉन्च किया गया है। अब लोग जैसे ओला या उबर ऐप से कार बुक करते हैं, वैसे ही जीवन दूत ऐप के जरिए एम्बुलेंस बुक कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि मरीजों को जल्दी इलाज मिल सके, इसके लिए जीवन दूत ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही 108 नंबर डायल करने पर भी एम्बुलेंस सेवा मिलती रहेगी। सहारा इंडिया परिवार को कुर्की का नोटिस भेजा गया है। कर्मचारियों के भविष्य निधि के करीब 1,180 करोड़ रुपए जमा नहीं करने के मामले में ईपीएफओ विभाग ने सख्ती दिखाई है और इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है।